हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। ओरिजिन ऑफ क्रिएशन हम लोग आज थर्ड पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्रिएशन मैंने आपको बताया कि दो स्टाइल से हमको समझना है। एक तो ये एलिमेंट्स आए कहाँ से, इनके फॉर्मेशंस कहाँ से होते हैं, कैसे बनते हैं, जो पूरा ब्रह्मांड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु में जो सांस लेते उससे जो ब्रह्मांड आते हैं वो ब्रह्मांड बनता है। उस ब्रह्मांड के अंदर जो है प्लैनेटरी सिस्टम्स बनते हैं। तो ये टोटल क्रिएशन के जो एलिमेंट्स है यहाँ से यहाँ तक, इनका जो एलिमेंट्स है यानी इनके जो धातु हैं या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे बनते हैं, तो ये हमने मतलब इसको स्टडी करना बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एक क्रिएशन का अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद सेकेंड अंडरस्टैंडिंग होगा, जब फॉर्मेशन आ जाएगा तो स्ट्रक्चर हमको समझना है। तो अभी हम लोग इस क्रिएशन का जो पार्ट है एलिमेंट्स, उसका थर्ड पार्ट में पहुंचे हैं। और आज हम लोग इतना रिवाइज तो आप लोगों को पहले भी, जो लोग नए हैं वो लोग यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पे भी देख सकते हैं जो प्रीवियस सेशंस मैंने दिए हैं। तो मैं जस्ट रिवाइज करता हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन के लिए, क्योंकि आपको क्रिएशन वहाँ तक पहुँचना चाहिए जो नहीं है। तो हमने देखा कि कृष्ण के विस्तार रूप में, जिनको आप एक तरह से वासुदेव भी कह सकते हैं, इनको आप नारायण भी कह सकते हैं, इनको आप फिर ये जो हैं ये इनके ब्रह्म ज्योति से, ब्रह्म ज्योति जो होता है, ये ब्रह्म ज्योति जो होता है, इस ब्रह्म ज्योति से वो सारे जो महत तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो महत तत्व जो है वो बनते हैं। महत तत्व, महत यानी 24 एलिमेंट्स का ग्रेट एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। तो ये महत तत्व होता है। इस महत तत्व से आगे ये सृष्टि होता है। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये महत तत्व से आते हैं और इसके अंदर भी ये तब एक्टिव होगा, ये ब्रह्मांड भी तब एक्टिव होगा, ये भी तब एक्टिव होगा, एलिमेंट्स भी तब एक्टिव होंगे। हर एटम और मॉलिक्यूल तब एक्टिव होगा जब तक भगवान प्रवेश नहीं करते वो एक्टिव ही नहीं होगा। ये इसकी खासियत है। तो हम सब भगवान से कहीं दूर नहीं हैं, कहीं परे नहीं है, ये हमेशा समझना चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं भगवान दूर है, भगवान दूर नहीं है। ईशोपनिषद कहता है तद दूरे तद अवंतिके, तद देजति तन्ने जति, तद दूरे तद अवंतिके, तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो कहते हैं भगवान चलते भी हैं, नहीं भी चलते, भगवान दूर भी है, नजदीक भी है, भगवान अंदर भी है, बाहर भी हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको क्रिएशन में ही समझ में आएगा। अन्यथा एक नॉर्मल लॉजिक से अगर आप इस दुनिया के एक्सपीरियंसेस से भगवान को जानने जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आइए आप थर्ड पार्ट में हम लोग जा रहे हैं। ये मैं अभी ये वाला जो पार्ट है ऐसे करता हूँ, जो क्रिएशन में बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो मैं अभी, याद रखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, महत तत्व तक। अब इस महत तत्व को अहंकार भी कहा जाता है, ठीक है। अहंकार यानी ईगो, ये फॉल्स ईगो है। तो ये ईगो जो है इससे अब आगे क्या बनता है ये देखने के लिए मैं इसको पोंछ दूंगा, यहां लिखूंगा और इसका प्रेजेंटेशन कुछ कुछ यहां भी समझाने का मैं प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब महत तत्व याद रखिएगा, महत तत्व से चालू करेंगे। कृष्ण के विस्तार रूप में, नारायण रूप में भगवान जो है, उनका जो रूप है, जो शक्ति है, ये ब्रह्म ज्योति जो है, कल मैंने आपको समझाया भगवान की तेज कांति जो है, उस कांति केवल, कई बार लोग कहते हैं, कुछ लोगों के, दार्शनिक लोगों का कहना होता है कि अरे भगवान विस्तार हो गए। कौन तो बसते ओ, तो विस्तार रूप में हमको कई बार लोग कहते हैं कि अरे भगवान विस्तार हो गए ना तो वो फूट गए, अब वो खुद का अस्तित्व खो दिए। तो भगवान अपना अस्तित्व नहीं खो दिए हैं। तो सोडून दे हातात घडाल सोडून त्यामुळे त्रास होईल। तो भगवान अपना अस्तित्व नहीं खोते, तो भगवान अपने केवल शक्ति मात्र से, ये ब्रह्म ज्योति तो केवल एक आभा कांति है, उसमें तो भगवान जाते भी नहीं, उस आभा कांति से ही इतना हो रहा है। अब उसमें भी भगवान महत तत्व का तत्व खुद ही एक्सपांड होते हैं, उसमें महाविष्णु एक्सपांड होगा, उसमें गर्भदक्षा विष्णु, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे टेक्निकली, ठीक है। तो ये यहां रखिए, महत तत्व लिखते हैं, तो यहां से हमको चालू करना है, ठीक है। क्योंकि क्रिएशन समझना और क्रिएशन समझाना ये दोनों भी कसरत है, कसरत। तो ब्रह्मा जी
ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो भागवतम का कैंटो 2 चैप्टर 4 और 5 है। 4 तो हमने पढ़ लिया, 5th है ये अभी। तो ब्रह्मा जी नारद के सवाल जवाब का जब जवाब देते हैं तो नारद मुनि बताते हैं कि नारद मुनि को ब्रह्मा जी बताते हैं, ये सब खुद बता रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि ये आपके या मेरे अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है, ये स्वयं ब्रह्मा जी जो फर्स्ट क्रिएटर हैं इस संसार के, इस संसार का जो भी आर्किटेक्चर ढांचा है, सारे एलिमेंट्स को यूज करके जो बनाते हैं। जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो सामान लाने वाला कोई होता है, सामान देने वाला सप्लायर जो होता है वो मालिक होता है, वो पैसा देता है। लेकिन वो ब्रिक्स को लाइन में लगाने वाला व्यक्ति अलग होता है, ठीक है। तो यहां पे कौन खिड़की हो रहेगा, यहां से आगे आ जाओ, बैठ जाओ, यहां आगे आ जाओ, आ जाओ आगे, इधर से जाओ, हाँ ऐसे बैठ जाओ। 4 बार डिस्टर्बेंस होगा ना तो उससे अच्छा है कि बैठ जाओ। हरे कृष्णा। तो भगवान अभी भगवान को एक नाम दिया है अधोक्षज। ये अधोक्षज आप लिख के रखिए, जो अक्ष यानी आंख, अधोक्षज यानी जिनको आप इन आंखों से नहीं देख सकते। कई बार लोग भगवान को आंखों से देखना चाहते हैं, लेकिन जो आंख है ना ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण है। आप इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के रेंज के अंदर ही देख सकते, उसके बाहर नहीं देख सकते, उसके पीछे नहीं देख सकते। तो हम आंखों से भगवान तो मैटर है और भगवान स्पिरिट है। तो भगवान की सृष्टि को समझना ये मनुष्य का काम नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं अब आप इसको से समझो, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो अभी मैं आपको इतना भी दिसतोय का, राव दे ये दिसता है ना। तो अब समझिए ये हम लोग भगवान का एक छोटा सा, मतलब भगवान बांसुरी वगैरह पकड़े हैं, अभी ये इतना बनाना मेरे लिए मुश्किल है चलिए, ये भगवान कृष्ण है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये कृष्ण है। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी क्या रहा है, ऐसे नहीं होता है, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी डायलेक्ट बनाते थे, र कृष्ण ऐसा है वो। तो कृष्ण जो है इनका जो आभा कांति है इसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। और इस ब्रह्म ज्योति बहुत फैला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको अगर ब्रह्म ज्योति का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेना है तो आप आकाश की तरफ देखिए, ये कौन से कलर का होता है, कलर का होता है, ब्लूइश। ये ब्लू कलर कहां से आता है, उसको यूट्यूब से मेरे को 2 कैमरे में मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना स्काई में स्काई में जो आप रिफ्लेक्शन देखते हैं, ये रिफ्लेक्शन ब्लू क्यों है, क्योंकि भगवान ब्लू है। और वो एक्चुअली वो इनका भी रिफ्लेक्शन नहीं है। ये ब्रह्म ज्योति में जब भगवान इस अंडे के अंदर महाविष्णु के रूप में जाते हैं और वो जब गर्भदक्षा विष्णु के रूप में जाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन वहां मारता है, पर मैं तत्व में तो वही है। तो ब्रह्म जो इफल्जेंस है, वो तेज जो है, वो भगवान का ब्रह्म ज्योति कहलाता है। और ये इतना वास्ट है, बहुत वास्ट है। जैसे सूर्य होता है उसका तेज वास्ट होता है, सूर्य कहीं तो है लेकिन उसका तेज देखिए यहां तक है। हम आप मुझे जो देख पा रहे हैं क्योंकि सूर्य का किरण से वो जो ग्लो है उसके वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मटेरियल जो क्रिएशन है, जो पूरा ये जो यहां मैंने पूरा ब्रह्मांड बनाया ना, ये जो महत तत्व जो पूरा बनाया हमने, महाविष्णु वगैरह बनाया, ये जो महत तत्व है, ये पूरा महत तत्व इस पूरे आज ही सबको फोन करना है, कट कर दो। तो ये ब्रह्म ज्योति जो है, ये अगर इसको आकाश की उपमा दे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो इस आकाश की उपमा के सामने ये केवल एक बादल जैसा लगेगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, भगवान की तरफ से देखिए, इधर की तरफ से हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इधर की तरफ से समझिए क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां भगवान है, इनकी आभा कांति से जो इतना बड़ा आकाश बना हुआ है, ऐसे समझिए थोड़ी देर के लिए। उधर एक कोने में बादल है, जैसे आप यहां देखते हैं ना, कभी कभी नॉर्मल सीजन में, गर्मी के सीजन में एक छोटा सा बादल आ जाता है, छोटा सा, फिर वो चले जाता है। दूसरे दिन और एक छोटा बादल आता है, वो चले जाता है, तो उसको आप इतना ध्यान नहीं देते। वैसे भगवान को उधर पड़ी नहीं है, वो महत तत्व है। ऐसे कहते हैं वो आकाश में है और वो महत तत्व है, कोई काम का नहीं है, ऐसा भगवान उसको पहले ही मान लेते हैं।
शास्त्रकार तो लिखते आगे, भागवत में भी आता है कि जैसे कोई अपने स्टूल को नहीं देखता है, मतलब जो टट्टी पास कर देते हैं तो उसको देखता नहीं है, वैसे भगवान बोलते हैं ये सब जीव जो है स्वार्थी अपना सपना देख रहे हैं, भगवान उधर ध्यान नहीं देते। लेकिन करे तो करे क्या, उनके ही जीव हैं, तो इसलिए वहां विस्तार करके फिर उनको उद्धार करने जाते हैं। तो भगवान जब यहां विस्तार करते हैं तो केवल उद्धार के लिए करते हैं। इसलिए कई बार जीवों को कहा जाता है कि विष्णु के चरणों में रहिए, लेकिन उनको बाद में समझ में आता है कि यहाँ स्वयं भगवान अलग अलग रूप में विस्तार करते हैं, वो हमारा असली धाम है, हमारा घर यहाँ वैकुंठ है। तो ये इसका प्रमाण आपको भागवत में तो अभी दिया ही है, और इसका प्रमाण आपको ये जो क्लाउड की तरह है, इसको क्लाउड की उपमा दी है। ये आपको 9 पॉइंट भगवत गीता का 9.5 से 7 जो श्लोक है उसमें भी आएगा। हाँ, मत स्थानी सर्वभूतानि, ये सारे जो चीज हैं ये मत स्थान में है, और ये तरंगते हैं, ये मेरी इच्छा से चलती है। तो ये भगवान इधर उदाहरण देते हैं। तो इसको बोलते हैं महत्तत्व। अब क्या है, अब इस ब्रह्म ज्योति से इस महत्तत्व का विस्तार होता है। अब आप यहां आ गए, ये हो गया आध्यात्मिक जगत, ये ब्रह्म ज्योति है पूरा। अब इसको एक्चुअली इनफैक्ट आप लोग जो वीडियोस बनाते हैं तो ऐसा कुछ अच्छा वीडियोस भी बनेगा। अभी हमारे पास उतना टाइम रहता नहीं है, बहुत अच्छा साउंड इफेक्ट के साथ बना सकते हैं। ये जो आभा कांति है, कल किसी ने मुझे पूछा, कमेंट में भी पूछा, ऐसे भी पूछा कि प्रभु जी ये सब ठीक है, देवी देवता ये सब ठीक है, इनको किसने बनाया? तो मैंने कल ही आपको बताया, टाइम चैप्टर में मैंने 10 बार अभी तक बोल चुका हूं, यहां टाइम 0 है, तो क्रिएशन का जो अंडरस्टैंडिंग है टाइम का, वो यहां आने वाला है, वो यहां है ही नहीं। तो ये सब शाश्वत है, आप भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। तो इधर आता है कि इनको कहते हैं, भगवान क्या करते हैं इस महत तत्व में भी, इस महत तत्व को कैसे बनाते हैं, इस महत तत्व को काल, अभी इसमें ना प्रथम पुरुष अवतार के रूप में यहां अवतार होते हैं, तो ये प्रथम पुरुष है। अब ये जो अवतार है इसको पुरुष अवतार कहते हैं। प्रथम पुरुष अवतार। आपको अगर सारे भगवान के अवतार कैसे आते हैं कैसे जाते हैं सब जानना है, तो आपको लॉर्ड कृष्णा पार्ट 8 जो मैंने यूट्यूब पे अभी होगा अवेलेबल, या फेसबुक पे भी होगा, तो वो आप देख सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा पार्ट 8 में मैंने पूरा बताया, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, ये सारे अवतार कब आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, सारा दिया हुआ है मैंने। तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो ये पुरुष अवतार होते हैं, 3 पुरुष अवतार होते हैं। ये एक होते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, लेकिन वो मैं भी बाद में जाऊंगा, ये पहले समझ लीजिए पुरुष अवतार है। तो ये महत तत्व जो बनता है टोटल, ये केवल अब हमको भगवान की पूरी रचना में छोटे से बादल को क्यों समझना है, क्योंकि हम इसके अंदर फंसे हुए, हम स्वप्न स्थिति में यहां पे हैं। आइए, मैंने आपको स्वप्न स्थिति क्या है वो भी बता दिया है। अब ये जो है महत तत्व से पहले आता है काल, महत तत्व से विस्तार होता है काल। कल भी किसी ने कमेंट में बोला कि प्रभु जी आप हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए, तो कैसा होता है, मैंने इंग्लिश में स्टडी किया, मैंने पहले भी बताया, तो नेचुरली मेरे हाथ से इंग्लिश ज़्यादा लिखा जाता है। और आजकल सब इतने पढ़े लिखे होते हैं कि एटलीस्ट स्पेलिंग पढ़ के समझ जाते हैं, और जो लोग नहीं भी समझते तो मैं बोल रहा हूं तो वो आप हिंदी में समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो काल जो है उसको कहते हैं, उस पहले काल आता है महत तत्व से, और उसके बाद गुण व्यतिकार कहते हैं। यानी जो 3 गुण है ना, ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, इनका व्यतिकार। व्यतिकार यानी सबसे बड़ा चीज है। अगर अभी ये बहुत बड़ा साइंस है, समझिए 2 मिनट के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ भी घाई नहीं करूंगा, क्योंकि आपको आधा कहीं फंस गया तो आपको लगेगा कि अरे फिर आप वही पूछेंगे मुझे, उससे अच्छा मैं आपको बताता हूं। ये व्यतिकार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 गुण होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं हैं, एक रूम में गए, सब लाइट वाइट वैसे ही चालू है और कुछ नहीं, हिल नहीं रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा क्या है, आपको काल जो है ना वो काल खाने लगेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। चाइना में जो दंड देते हैं ना, दंड, जैसे कोई आतंकवादी मिले या देशद्रोही मिले या उनको सजा देना है उस व्यक्ति को, या उससे कुछ निकलवाना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बहुत मारते हैं, थाड़ थूड़ मर जाता है लेकिन बोलता नहीं। चाइनीज लोग का बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया, उससे मतलब उसको कोई भी देश सीखेगा तो वो सामने वाला बोल ही देगा।
वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। वो उस व्यक्ति को लेके डाल देते हैं एक ऐसे जेल में जो पूरा व्हाइट होता है, सब जगह से एक ही कलर, उसको कपड़े व्हाइट देते हैं, ऐसा कुछ कलर लगा देते हैं, वो व्हाइट ही व्हाइट दिखता है, आईने में भी उसको व्हाइट दिखता है। अच्छा कैसे तैसे, सॉरी, एक तो उसमें आईना भी मेरे को लगता है व्हाइट ही ऐसा कुछ कर देते जिसमें अंदर भी व्हाइट दिखता हो। उसके बाद उसको व्हाइट थाली के खाने को देते हैं, थोड़ा सा व्हाइट थाली में व्हाइट सारा प्योर आइटम रहता है, मतलब चूना टाइप कुछ खाने दे देते हैं। लास्ट में वो कलर का चेंज देखने के लिए अपने आप को ऐसे नोचता है, खून देखना चाहता है, इतना वो परेशान हो जाता है। लास्ट में बोलता है मैं बोल देता हूं मेरे को छोड़िए, अब कुछ भी नहीं हिलता है। तो वो उसको फिर क्या होता है, जब व्यतिकार न हो तो काल का प्रभाव भयंकर हो जाता है। कई बार हमारे ब्रह्मचारी भी पूछते हैं कि प्रभु जी ब्रह्मचारी रहना चाहिए, अगर हमको निस्वार्थ सेवा कंटिन्यूस करना है तो क्या करना चाहिए? तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन माया तो सबको समझ में आती है, माया तो सबको समझ में आती है कि माया क्या है, लेकिन काल किसी को समझ में नहीं आता है। काल का प्रभाव जो काट सकता है ना, वो फिर उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये काल ऐसा चीज है कि जितना आप इस संसार में रह के व्यतिकार यानी फॉर्मेशंस में काम करते रहेंगे तो काल का इफेक्ट कम होगा। अब देखिए गांव में जो महिलाएं होती थी, ये लोग क्या करते थे, कोई भी शादी वगैरह है या कोई फेस्टिवल है, यहां ये कर रहे हैं, कोई लड्डू बना रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई मेहमानों को रिसीव कर रहा है, ये कर रहा है, इतना काम है, एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, काल कर्म स्वभाव, ये यहां व्यतिकार में आ गया। वो आ गया ना तो क्या हुआ, एक दिन कब गया, 10 दिन कब गया, साल कब गया, पता ही नहीं चलता है। और उसी को आप बिठा दो, अब अभी कोरोना में सब लोग घर में बैठे हैं ना, तो सब लोग सोच रहे हैं कैसा होगा, सब लोग संसार का चिंता करने लगे हैं। वो संसार का चिंता नहीं कर रहे, वो खुद का चिंता कर रहे हैं, उनको काल खा रहा है। लेकिन इसी लॉकडाउन में जो लोग भजन कर रहे हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो लोग अध्यात्म में रुचि ले रहे हैं, आंतरिक अंतर्मुख हो रहे हैं, उनको फिर काल का प्रभाव नहीं है। तो इन गुण यानी तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, मैंने आपको बताया था, ये 3 गुण जो हैं, सत्व, रज और तमो, ये 3 गुणों के व्यतिकार यानी फॉर्मेशंस, अलग अलग फॉर्मेशंस, ये फॉर्मेशंस इस पूरे सृष्टि में आने वाला है। आप बात को समझिए। अब ये जो पूरा फॉर्मेशन है ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये महत्त्व काल से, गुण व्यतिकार से आगे कैसे बढ़ता है, तो इसको समझिए ब्रह्मा जी कैसे समझाते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं ये और ये थोड़ा पोंछ दूं। संडे, ठीक है। तो मैं अभी ये पोंछ रहा हूं क्योंकि यहां से मैंने आपको बता दिया कि भगवान की इधर से केवल बादल जैसा है। अब ये बादल कैसा है, ये ही हमारे लिए बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर इसको पोंछ रहा हूं, दिसतंय ना, कॅमेरा दिसते का, लाईव्ह मध्ये पण दिसते, लाईव्ह मध्ये दिसत नाही, काहीतरी मला वाटतं ना हे बोर्डचा इश्यू तर नाही ना, चमकते त्यामुळे ठीक है। एक्चुअली याचं पिक काढून ना टाकू शकतो तो कमेंट मध्ये, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जो गुण व्यतिकार हैं, तो मैंने आपको बताया था कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण हैं। अब क्या होता है, जो ये 3 गुण है ना, तो मैं आपको एक एक गुण क्या क्या बनाते हैं ये सुनिए। और ये 3 गुण एक्चुअली जो है, मैं कल भी आपको बताया था, 3 गुण जो है वो 3 चीजों में विस्तार होते हैं, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। मैंने कल के यानी मैटर जो आपको दिखता है, ज्ञान यानी ज्ञान, नॉलेज, और क्रिया यानी एक्टिविटी। तो ये 3 गुण उस चीज को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है, अब जो सत्व गुण है, तो ये जो महत तत्व से आने वाला आगे जो सत्व गुण है, अहंकार का जो सत्व पार्ट है, महत तत्व का सत्व पार्ट है, वो क्या बनाता है, उसको वैकारिक बोलते हैं। वैकारिक तरी दिसत नाही ना, तो इसको वैकारिक कहते हैं।
और इसको न्यूट्रल स्टेज कहते हैं, यानी यहां केवल जितना भी सत्वगुणी चीजें हैं उनका क्रिएशन होता है। तो क्योंकि एनीवेज आपको वहां दिख नहीं रहा है, कुछ भी मत करना। तो जो सत्वगुणी चीजें हैं, वैकारिक हैं, वो उसमें क्या क्या आता है सुनिए। इसमें आता है मन, और आपको आश्चर्य की बात होगी, सत्वगुण से मन आता है और रजोगुण में बुद्धि आता है। तो कल हमको किसी माता जी ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला प्रभु जी आपने पिछले गीता के क्लास में कहा था, कि गीता में भगवान बोलते हैं, तीसरे अध्याय में बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये जड़ पदार्थ से जो है शरीर बड़ा है, मतलब ये भौतिक शरीर बड़ा है, इससे पावरफुल है मन, मन से पावरफुल है बुद्धि, और बुद्धि से पावरफुल है आत्मा। तो वो मैंने कोट किया था। वो कह रहे हैं प्रभु जी लेकिन यहां देखिए सत्वगुण से मन आया है और रजोगुण से बुद्धि, तो यहां तो बुद्धि नीचे हो जाना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण जो है रजोगुण से बड़ा होता है। तो क्रिएशन में रजोगुण से बुद्धि आता है, लेकिन बुद्धि जो है, मन अगर नियंत्रित न हो और भौतिक इच्छाओं से पूरा पूरा भरा हो, और अगर आपका बुद्धि जो है वो शास्त्रों से भरा हो, तो बुद्धि आपके ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि भी वही भोग करने के इसमें लगा हो, तो फिर ये दोनों भी एक है। ये भी मैंने उधर समझाया था, ठीक है। अब मन है और 10 देवता, ये जो 10 देवता हैं ये भी इनके साथ क्रिएट होते हैं। अब ये 10 देवता, क्योंकि नहीं आपको बोर्ड शायद उतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, तो मैं पढ़ के बताता हूं। पहले है दिक, पहले देवता का नाम है दिक। दिक यानी डायरेक्शंस, दिशा बोलते हैं ना हम लोग, दिक यानी दिशा, दिक। तो 10 दिशा है, तो इनके जो डायरेक्ट कंट्रोलर हैं वो देवता बनते हैं इस ब्रह्मांड में। ये जो महत तत्व है, जो ब्रह्मांड हमने बनाया, तो इसमें जो अभी बता रहे हैं वो सब बन रहा है। क्या क्या बन रहा है? तो मन बन गया और 10 देवता बन रहे हैं यहां पे। अब ये कौन कौन है देखिए, सुनिए। वो कह रहे हैं दिक यानी दिशा के देवता, वात यानी वायु के देवता, एयर, एयर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, अर्क यानी सूर्य देवता। और अर्क का ये भी मतलब होता है ना, जैसे आपको कोई बोलता है अरे ये तो गोमूत्र का अर्क है, यानी का निचोड़ है। तो इस संसार का अर्क सूर्य को क्यों माना गया है? क्योंकि सूर्य के तेज से, शरीर का तो छोड़ दीजिए, इनफैक्ट आप अगर सूर्य के साथ डील करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो तेज आप में भी आ जाएगा। अर्क कहा गया है। वरुण जो दक्ष के पिता हैं, प्रचेत, उनको प्रचेत कहा गया है। वो अश्विनी कुमार जो दवाई के हैं, अश्विनी कुमार, अश्व कहते हैं। और फायर गॉड वहनी, वहनी शिखा, वहनी यानी जो अग्नि है वो। और फिर इंद्र जो स्वर्ग के देवता हैं। वर्शिपेबल डीटी इन हेवन, उपेंद्र, भगवान का एक रूप है उपेंद्र, उस उपेंद्र में जो है स्वर्ग में वो हैं। और आदित्य हैं जिनको मित्र कहा जाता है। और ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा अपना ही नाम ले रहे हैं कि कह, भगवान ब्रह्मा को कह कहा जाता है। तो ये बनते हैं। अब ये जो सत्वगुण से बनते हैं, ये जो इतने 10 और 11 हो गए, ये कहां कहां होते हैं सुनिए। जब यहां महाविष्णु अंदर में प्रवेश करते हैं, जो आने वाला है, तो ये महाविष्णु के जो कहां लेटे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉजल ओशन। कॉजल ओशन यानी इसको कारण जल भी कहते हैं। कारण जल, इसको कारण जल इसलिए कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कॉजल ओशन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, ये जीव के इच्छा का पूर्ति करने का ये, और या सृष्टि में आने का कारण है। तो इसलिए इसको कॉजल ओशन या कारण जल कहते हैं। इस कारण जल में लेटने वाले भगवान स्वयं यहां से विस्तार करके, कृष्ण विस्तार करके महाविष्णु बन जाते हैं। तो इसलिए इनको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। ठीक है। अब
ये जब सांस छोड़ते हैं तो मैंने आपको बताया अनंत ब्रह्मांड आते हैं, तो बहुत सारे ब्रह्मांड है वो इधर इधर तैर रहे होते हैं इस समुद्र में। आप समझ रहे हैं? उस दिन जो मैंने आपको बताया ना बहुत इनफाइनाइट है, तो जितने भी है ये कितने हैं, अनगिनत है, आप इसको गिन नहीं सकते। तो जब सत्व गुण से ये बनते हैं तो ये जितना भी सृष्टि है यही महाविष्णु इनके अंदर जाके गर्भोदक्षाय विष्णु बनते हैं। ये क्या करेंगे, अब एक ब्रह्मांड को हम बाहर बनाते हैं ऐसा अगर देखने के लिए, तो यही महाविष्णु उसमें भी प्रवेश कर लेते हैं, यहां वो हो जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, या इनका नाम होता है हिरण्यगर्भ भी कहते हैं इनको, हिरण्यगर्भ। दिसतोय का? इनको हिरण्यगर्भ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां ये जो महत तत्व है ये मां हो गई, भगवान पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, ये द्वितीय पुरुष, ये द्वितीय पुरुष हैं। तो प्रथम पुरुष हो गए ये और ये द्वितीय पुरुष हो गए। तो ये क्या करते हैं, यही इसके अंदर जाते, क्योंकि इसको एक्टिव कौन करेगा, ये भी तो अंधकार में है। इसको एक्टिव करने के लिए जो ग्लांस करते हैं तो ग्लांस से ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये महत तत्व को मां कहा गया है, इनको पिता कहा गया है, और हम सब जीवात्माओं को जो अंदर में रहते हैं उनको कहा गया है पुत्र यानी बेटा। तो ये संबंध है। वेदों को भी मां कहा गया क्योंकि वो ज्ञान रूपी हमें भगवान के बारे में बताती है, तो वेदों को माता कहा गया है। तो ये फर्क है। तो ये जो फिर क्या होता है, यहां से नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो इधर का जो स्ट्रक्चर है वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो स्ट्रक्चर में आएगा। लेकिन अभी आप समझिए कि सत्व गुण से कैसे प्रवेश किया है। अब रजोगुण से क्या प्रवेश हो रहा है, देखिए। मन आ गया और 10 देवता आ गए और ये सब में प्रवेश करेंगे, टुप 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 जितना दिख रहा है। और भगवान इस समुद्र में अंदर लेटे हुए हैं और यहां वो अनंत शेष है। यहां भी एक शिरोदक्षाय जो है ना, तो क्षीर सागर है यहां, जैसे ये कॉजल ओशन है तो यहां का जो समुद्र है उसको क्षीर सागर कहते हैं। इस क्षीर सागर में अनंत शेष जो है, शेष वो यहां रहते हैं ऐसा, वो फंड लेके, और उस शेष पे भगवान लेटे रहते हैं। तो ये और इनके नाभि से भी ब्रह्माजत और इधर 14 लोग बनते हैं जिसका हम लोग नकाशा देखेंगे। तो ये सत्व गुण इधर प्रवेश कर लेता है, सब में ऑलरेडी महत तत्व में है, और इस ब्रह्मांड में भी ये देवता और मन जो मैंने बोला ना वो प्रवेश करता है। रजोगुण से क्या होता है, इधर मैं अभी ये सत्व भूल गया, इधर मैं रजो लिख देता हूं। एक फोटो काट दूंगा कमेंट में टकायला। हाँ इकड़ दा। रजोगुण, तो रजोगुण जो है, तो रजोगुण में इसको बोलते हैं इनिशिएटिव क्रिएशन, यानी अब ये एक पावर के रूप में आ गया। अब इसका थोड़ा फॉर्मेशन बढ़ेगा। तो उधर आते हैं हमारे सारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। कर्म इंद्रिय लिख देता हूं मैं, कर्मेंद्रिय लिखते ही, और ज्ञान इंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय आ जाते हैं इधर, जैसे कान, नाक, हाथ, गला, ये आंख है, नाक है, त्वचा है, और तो ये सारा जो है ये मिला के 10 होते हैं, ये टोटल 10 है। चाहे तो मैं आपको यार पढ़ देता हूं क्योंकि हो सकता है किसी को बाद में नोट करना हो। तो ईयर, स्किन, नोज, आईज, टंग, हैंड्स, जेनिटल्स, लेग्स, एनस, ये हो गए 10। अब आता है इंटेलिजेंस प्लस बुद्धि प्लस प्राण, तो टोटल हो गए 12। सत्वगुण से 11 और रजोगुण से 12। तो ये जो बुद्धि है आपको इस इधर जो मिलती है
वो भी भगवान से ही आती है, रजोगुण के माध्यम से। इनको ये रजोगुण से आती है, ये बुद्धि है और ये प्राण है। तो ये प्राण क्या है, तो जो प्राण वायु है वो भी यहीं से आती है, तो ये प्राण है। ये हो गया रजोगुण का क्रिएशन। समझिए, ये थोड़ा सा आपको समझने में यही बोर्ड यूज करूंगा मैं, ये यहां रखता हूं मैं। तो आपको तमोगुण समझने में आपको सीक्वेंस समझना होगा, क्योंकि यहां पे केवल कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय बने हैं, लेकिन ये जिस धातु से बनेंगे वो धातु तमोगुण में आते हैं। ठीक है, तो वो समझिए। तो आज का लेक्चर फिर भी सुनिए, क्योंकि ये फिर एक बार यहां से हट गए तो फिर ये वाला कंसेप्ट वापस दोहराना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तमोगुण का आपको बता के देता हूं। तो इधर मैं अभी ये भी हटा देता हूं, तमोगुण समझ लीजिए आप 3 गुण में। तमोगुण, तो तमोगुण जो है इसको इग्नोरेंस कहते हैं, या जैसे इसको रजोगुण को तेजस कहते थे, इसको तामस कहते हैं। जैसे आप लोग बहुत बार वैदिक मंत्र सुने होंगे, तमसो मा ज्योतिर्गमया, कि तमस से मुझे ज्योति के, अंधकार से मुझे ज्योति की तरफ ले जाओ। क्योंकि ये तमस जो होता है, ये जो धातु है ये आपको अंधकार करती है। जैसे अगर सूर्य है तो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो इसका तेज तो आ रहा है, लेकिन अगर बादल हैं तो तेज अंदर तक नहीं आ पाएगा। तो जितना हमारे ऊपर आवरण होगा ये तमोगुण का, रजोगुण का, उतना हम भगवान की कृपा से दूर वंचित रहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि इसको हटाइए और हमको भगवान को देखने दीजिए। ठीक है, तो वैसे ही अब तमोगुण को समझिए। तो तमोगुण में ऐसा होता है कि भगवान जब महत्तत्व पे बहिरंगा शक्ति से, महत्तत्व से ये सारा आता है। महत्तत्व से याद रखिए, हमने यहां तक डायग्राम बनाया था, महत्तत्व से तीनों गुण आते हैं। अब तमोगुण कैसे बनता है वो देखिए। जो महत्तत्व का डार्कनेस है या तमोगुण है, उसके माध्यम से पहला एलिमेंट, ये तो दिखेगा, पहला एलिमेंट बनता है ईथर, या इसको स्काई भी कहते हैं, या इसको खम कहते हैं संस्कृत में, ईथर। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में आपको मिलेगा कि भूमिर अपो अनलो वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 धातु से हम, ये मेरी धातुएं हैं। तो ये जो है ये पहला एलिमेंट है, और इसका निर्माण होता है साउंड से। वेदांत सूत्र में लिखा थे अनावृत्ति शब्दात, सब कुछ शब्द से बनता है और सब कुछ शब्द के अंदर ही जाता है। तो पहला जो कुछ बनता है वो साउंड से बनता है। ठीक है, और इसको समझने के लिए कान है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आपको बताया, तो कर्मेंद्रिय में कान आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, साउंड। लेकिन अभी वो बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने 13वां अध्याय जो दिया था आपको, तो 13वें अध्याय में मैंने 24 एलिमेंट्स बहुत अच्छे से समझाए थे। तो ये 24 में से अभी जो 5 है वो ऐसे समझाऊंगा क्योंकि तमोगुण के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इसलिए वापिस समझा रहा हूं। और कुछ लोग क्रिएशन में नए हैं तो उनको पता नहीं होगा, इसलिए। तो उसमें ब्रह्मा जी एक शब्द भी यूज करते हैं, ये ऐसा है जैसे सीयर एंड द सीन। साउंड और ईथर कैसा है, ईथर परसीव कर भी सकते हैं, और साउंड जो है सीयर है, सूक्ष्म है, और ये आप उससे थोड़ा जड़ है। ये कंसेप्ट, इसको तन्मात्र कहते हैं, तन्मात्र। दूसरा जो है वो एयर है, इसको वायु भी कहते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में इसको वायु कह सकते हैं। और ये आता है टच। अब क्या है, जैसे ही आप नंबर 2 पे आइएगा तो नंबर 1 का तन्मात्र इसके साथ होगा, यानी ये एयर केवल टच नहीं होगा, तो साउंड प्लस टच होगा। आप समझ रहे हैं, जैसे स्पेस आता है ना तो केवल साउंड होगा, उधर आप स्पर्श नहीं कर पाइएगा। लेकिन जैसे हवा बहता है तो आपको स्पर्श वाला फीलिंग आता है, उसमें साउंड भी आता है। समझ रहे हैं, तो इसको कहते हैं। और एनीवेज इसमें और डिटेल है, लेकिन मैं भी जाऊंगा नहीं।
फिर तीसरा आता है ईथर से एयर आता है, और एयर से फायर आता है, अग्नि। तो ये महत तत्व से ईथर, ईथर से वायु, वायु से अग्नि, और अग्नि से, अग्नि क्या है, उसका तन मात्र है फॉर्म। आप वायु को फॉर्म में नहीं देखे, वायु का कोई फॉर्म देखे क्या आप? नहीं देखे। लेकिन फायर जो आपके सामने जब आएगा तो उसका एक फॉर्म होगा। तो ये फॉर्म जो है फायर से बनता है, और यहां थोड़ा ग्रॉस होने लगता है, ठीक है। अब आपको दिखने भी लगेगा, क्योंकि अब आपका यहां फायर में एलिमेंट भी आ गया ना, थोड़ा अर्थ का एलिमेंट भी आ गया, तो यहां आपको दिखने लगेगा। तो इसमें फॉर्म में क्या है, साउंड भी है, टच भी है, और फॉर्म भी है। आप अग्नि को टच भी कर सकते हैं, उसका आवाज भी सुन सकते हैं। चौथा है वाटर। अब ये वैसे तो कॉमन सेंस में देखा जाए तो ये मानना मुश्किल हो जाता है कि अरे अग्नि से पानी कैसे आ सकता है ना, अग्नि से पानी कैसे आ सकता है, ये कॉमन सेंस है। तो ऐसा करिए, आप ही लोग मुझे जवाब दीजिए, और जो बेस्ट जवाब देगा उसको मैं इनाम दे दूंगा कुछ, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ तो आपको भी थोड़ा दिमाग खुजलाने के लिए जगह देना चाहिए। तो ये वाटर, जल जो है ये इसको टेस्ट कहते हैं, इसका तन मात्र है टेस्ट। इसका बॉडी वो क्या आ जाएगा, टंग, इसका टंग आ जाएगा, इसका कान आ जाएगा, इसका स्किन आ जाएगा। इसका फॉर्म देखने के लिए क्या चाहिए सुंदर, समझ में आ रहा है सबको। तो ये वाटर जो है वो टेस्ट है। तो भगवान गीता में कहते भी हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय, कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, कि सबसे हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म कौन है, इसमें भी स्वयं भगवान है। अब पांचवा जो है वो कहते हैं अर्थ। तो आपने गीत में भी सुना होगा, जल पे है थल, जल पे है थल और थल पे आसमां है, वो ऐसे गाते हैं। तो इसे समझ में आता है। अभी हमारा जो हमारा अर्थ भी है, पृथ्वी, तो समझिए अगर ये हमारा पृथ्वी है तो ये जमीन है, तो यहां थोड़ा अंदर जाएगा तो पानी पानी है, समझ रहे हैं। तो ये ऐसा रहता है। तो अर्थ यानी पृथ्वी, ह्याला आपण नंतर काढून घ्या फोटो, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी ऐसा रहता है ना। तो ये जो है ये आता है गंध, गंध यानी स्मेल। तो इसका कौन सा ऑर्गन आएगा, नाक। तो इसका ऑर्गन आएगा नाक। देखिए सब ऑर्गन जहां भी तन मात्रा आ गए, उनका धातु ये तमोगुण से आए, लेकिन वो कहां से आए, वो रजोगुण से आए। आपको समझना होगा, ये आ गया तमोगुण से, वो रजोगुण से आए थे, वहां बुद्धि था। सत्वगुण में क्या था, मन था। तो अब जो है इसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें आगे मैं थोड़ा और समझाऊंगा आपको। T3 हो गया। तो ये हो गए 5। तो तम से क्या है, तमोगुण से क्या क्या है, 5 नहीं आए, कितने आए, 10। हाँ, ये और तन्मात्रा मिला के 10 आए। तो तमोगुण के ये 10 तत्व, सत्वगुण के 11 तत्व और रजोगुण के 12 तत्व मिलके अब इनके अंदर प्रवेश करेंगे। ये महत तत्व का भाग हो गए। अब जैसे असेंबली लाइन होता है, हाँ, तो एक जगह नट्स हैं, एक जगह उसका कांच है, एक जगह उसका इंजन है। तो एक असेंबली लाइन में सबको डाल दिया था, ठाक 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 टांग टांग, हो गया, कार तैयार। तो अब ब्रह्मा जी क्या करते सुनिए, अब इसमें जाएंगे। यहां तो हमको समझ में आ गया रजोगुण से क्या है, तमोगुण से क्या है, सत्वगुण से क्या है। यहां आइए, अब क्या होता है, जब यही महाविष्णु, ये इनको कहा गया है, भागवत में कहा गया एक शब्द है, उसको कहते हैं जीवो जीवम अजीवयत। इनको जीव भी कहा गया है। क्यों जीव कहा गया है, क्योंकि यहां जो सारे जीव हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ ये हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसलिए जो साकारवादी होते हैं, जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, वो वैष्णवगण शिखा रखते हैं। उनका मानना होता है एको बहुनाम, सब जीव हैं, ये जो बाल है सब जीव हैं,
और ये भगवान क्या है, उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। और जो निराकारवादी होते हैं ना, वो सारा मुंडवा लेते हैं, बोलते सब एक है। तो यहां पे जो ब्रह्मा जी यहां आने वाले हैं, ब्रह्मा जी जो यहां हैं, ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो है वो क्या करते हैं, ये नाभि से जो आए हैं, ये भी खुद भी बिल्डर होते, तो इनका पूरा कैसे होता है वो आने वाले सेशंस में आएगा। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये जो ब्रह्मांड है, तो वो ब्रह्मा जी नाभि से आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये सारे इस यहां जितना ये ब्रह्मांड है, इसमें स्वर्गलोक, नरकलोक और ये सब होता है, उसका वर्णन अगले सत्र में करेंगे। आने वाले सत्र में भगवान के विराट रूप का वर्णन किया जाएगा। आपको बता दें विराट रूप और विश्व रूप में फर्क क्या है, कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा, इसलिए बता रहा हूं। विराट रूप जो है वो एक्चुअली काल्पनिक है, वो है नहीं, परंतु दार्शनिक उस रूप से देखते हैं उसको, इसलिए उसको विराट रूप कहते हैं। उसमें सारे भगवान के हाथ पांव में क्या क्या ऐसा वर्णन है। और विश्व रूप जो है वो एक्चुअली भगवान का रूप है, जिसमें सारे उनके रूप को एक साथ दिखा देते हैं, जो अर्जुन ने 11वें अध्याय में गीता में वर्णन किया है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, यहां जितने भी जीव हैं ना, उनको उनके उनके इच्छा के हिसाब से, जो जो उनका इच्छा था और काल और कर्म था, जब वो यहां विलीन हुए थे तो बाहर आए थे, तब तक तो जो था उस हिसाब से उनको दे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वो, जैसे जो फॉर्म है वो दे दिया जाता है। और वो फॉर्म किस किस का होता है, ये देखिए, ये सारे इंद्रिय, मन, बुद्धि उस हिसाब से मिलता है। इसलिए कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी दो लोग जो है वो एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते, हम सब में क्या फर्क है, इच्छा। इस संसार में आपकी इच्छाएं भी वैसे प्रकृति के माध्यम से बदलती रहती है, क्योंकि जैसे कभी कभी समझो आपका पगार कम हो गया, सैलरी कम हो गया, तो आप गुस्सा हो जाते हैं, घर पे हमेशा बीवी पे गाली देते रहते हैं, क्या है ये, ऐसा छोटे छोटे चीज में गुस्सा करते रहते हैं। अब पैसा आ गया तो इमीडिएटली ओ माय डार्लिंग चलो हम बाजार जाते हैं, तो पत्नी बोलती है आज लगता है बोनस हो गया है। तो इच्छा भी जो है वो बहुत सारा बदलते रहता है प्रकृति के हिसाब से, और वो कर्म उसमें बहुत सारे हैं, जो चीजें मैंने 13वें अध्याय में बता दी हैं, जो मैं अभी अलग से नहीं बताऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी का काम क्या है कि आपकी इच्छा के अनुसार वो जो भी आपने किया है वो केवल मैनेजर हैं, ठीक है। तो अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं, इनका तीनों का जो काम है वो मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा वैसे, क्योंकि नहीं तो आज भी बता देता हूं, क्योंकि फिर अगले बार में बचेगा नहीं। तो ब्रह्मा जो है वो रजोगुण के इंचार्ज हैं। ब्रह्मा जी इंचार्ज भी ब्रह्मा जी रजोगुण का अंदर में आता है वो, और अंदर में जो शिव जी विस्तार करते हैं वो तमोगुण का करते हैं, और भगवान विष्णु जो अंदर में विस्तार करते हैं वो सत्वगुण का करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इसको कहते हैं आदिभूतम, रजोगुण को आदिभूतम कहते हैं, विष्णु को आदि दैवम कहते हैं, और तमोगुण में शिव जी को आदि आत्मम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना उतना ही जरूरी है। तो अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, आपकी इच्छा से ये मिला है। तो अगर आप काले हैं, आप गोरे हैं, तो आपके कर्म और क्रिया और इच्छा से आपने जो व्यक्त किया है, कोई बोले नहीं वो तो मेरा कर्म था मैंने नहीं किया, वैसा नहीं होता है। आपने जो कर्म किया वो भी आपकी इच्छा से ही हुआ था। तो जो भी आपको मिला है वो आपका ही देन है, इसमें कोई भी दोषी नहीं है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो उसके पहले एक मूल कारण आप हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमको यहां तक हम आज रोकेंगे, हमारा टाइम हो गया है। तो कल जो है, कल परसों 2 दिन, क्योंकि जन्माष्टमी 12 तारीख को आ रही है, और कुछ लोगों का कल भी होता है स्मार्त कैलेंडर के हिसाब से। 2 डेट इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ लोग चंद्र कैलेंडर फॉलो करते हैं, उनका कल आता है, सूर्य कैलेंडर वालों को परसों आता है। एक्चुअली तिथि बीच में आती है, तो जो सूर्य उगता है कुछ लोग उस दिन मानते हैं, कुछ लोग चंद्रमा उगता है तब मानते हैं। तो ये दोनों का अपना अपना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों कैलेंडर का कल कुछ लोगों का है, परसों कुछ लोगों का है। तो क्या करेंगे हम लोग, कल और परसों दोनों दिन कृष्ण की लीलाओं का हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ कृष्ण की भक्तिमय लीलाओं का चर्चा करेंगे। ये क्रिएशन फेज देख के तो ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए, तो कम से कम कृष्ण से हमारे संबंध को जोड़ने का प्रयास करेंगे 2 दिन। और तीसरा दिन जो है 13 तारीख को श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव है, उनका बर्थडे है, या वो उसी दिन प्रकट हुए हम सबको उद्धार करने के लिए। हाँ, भक्त लोग कहते हैं कोन महाजने पठाइया दिले तुम्हें। हाँ, तो वो बहुत ही रेयर है कि हम लोग इस अंधकार वाले जीवन में जी रहे हैं, और कोई प्रभुपाद जैसे व्यक्ति जो वही स्वयं भगवान के धाम से उतर के हम सबके उद्धार के लिए आते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है
कि इन लोगों के चरण, इन्हीं के कृपा से ग्रंथों को हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। वरना हम जैसे इंजीनियर्स का तो वही था कि नौकरी करते, बीवी बच्चे संभालते, वो लोग रोते, फिर हम रोते, फिर दुनिया रोते, फिर मर जाते, चार कंधा भी नहीं मिलता, एम्बुलेंस में डाल के जला के फेंक देते कोरोना के नाम पे। लेकिन हमको प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम सब ज्ञान समझे हैं, अपने आप को जगा सकते हैं। आप भी जागिए। और फिर हम लोग 2 दिन कृष्ण कथा करके प्रभुपाद जी के 13 तारीख को करेंगे, और 14 तारीख से फिर हम वापिस अपने इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे, जहां विराट रूप और फिर ब्रह्मा जी अंदर में क्या क्या बनाते हैं, इस सृष्टि में ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं, कहां पृथ्वी होता है, कहां जल होता है, कहां वायु होता है, क्या होता है, देवी देवता कहां रहते हैं, सूर्य कहां घूमता है, चंद्र क्या होता है, किसकी परछाई किस पे गिर के ग्रहण होते हैं, कैलकुलेशन कितने होते हैं, और काल कैसे गिना जाता है, ये सारे चीजें मैं आपको तब बताऊं। क्योंकि काल से चालू हुआ था ना, आपको याद है, महत तत्व से पहला काल निकला, तो काल भी कैसे काम, मैंने काल के ऊपर 3 सत्र दिए हैं, लेकिन अभी इस कॉस्मोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सत्र दूंगा, तो इसको आपको समझना होगा। तो 14 तारीख को उसमें हम कंटिन्यू करेंगे, और 11, 12, 13, 11, 12 को कृष्ण कथा, 13 को प्रभुपाद जी की कथा करते, थोड़ा इसमें ये रहेगा क्योंकि फेस्टिवल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा। हे बोर्ड तरी दिसत नाही ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे जय राजा रमण राजा रमण राधे जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोलो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।